हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारे नग़्मों की जान उर्दू, हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारे नग़्मों की जान उर्दू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है सबक नंबर 5 सड़क पढ़ने जा रहे हैं। सड़क ये सबक जो है डॉक्टर सफदर मुसन्निफ़ है इसके, जिन्होंने इस सबक को लिखा है। आइए सबक शुरू करने से पहले हम लोग जो है देखते हैं कि इस सबक के ताल्लुक़ से हमें जो है क्या मालूमात फ़राहम की गई है। यहाँ पहली बात लिखी हुई है, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग जो है अपनी किताब में देखिए, या तो फिर जो है स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रहा है उसको भी अगर आप लोगों ने देखा तो चलेगा। शुरू करता हूँ मैं। पहली बात, रास्ते हमें मंजिलों तक पहुँचाते हैं। आप लोग जानते हैं कि अगर हमें जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमें रास्ते का ही सहारा लेना पड़ता है। वही चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि रास्ते हमें मंजिलों तक पहुँचाते हैं, उनके बगैर सफ़र का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। यानी रास्तों के बगैर हम लोग जो है कुछ सोच ही नहीं सकते सफ़र के ताल्लुक़ से। रोज़ाना सड़क से हज़ारों लोग गुज़रते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में उसकी क्या अहमियत है और बदलते हालात ने सड़क की मानवियत को किस तरह तब्दील किया है, इन पहलुओं पर बहुत कम लोगों ने गौर किया होगा। आसपास बिखरी हुई चीज़ों के हम इतने आदी हो जाते हैं कि उनसे मुताल्लिक़ कोई नई बात हमारे जहन में नहीं आती। अब इस पैराग्राफ के अंदर जो है हमें सड़क के ताल्लुक़ से मालूमात की दी गई है कि सड़क एक ऐसी चीज़ है जिससे हज़ारों लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पर या एक मकाम से दूसरी जगह मकाम तक जो है पहुंच जाते हैं। लेकिन बदलते हुए हालात में जो है सड़क के मानी क्या है, ये किस तरीके से बदल जाते हैं सड़क के मानी, ये इन पहलुओं पर यहाँ पर गौर करने की भी जो है फुर्सत नहीं है लोगों को। ये यहाँ पर जो है बात हमको कही गई है। सड़क एक इंशाइया है। सड़क एक इंशाइया है। इंशाइया मतलब होता है कि किसी के ज़रिए से लिखी हुई इबारत या जो है मज़मून, है ना। तो ये एक मज़मून लिखा हुआ है, ये एक सबक इक़्तिबास लिखा हुआ है सफदर, क्या नाम है, सफदर, डॉक्टर सफदर साहब के ज़रिए से, इसलिए इसको इंशाइया कहा गया है, जिसमें जो है सच और झूठ का कोई एहतिमाल नहीं होता। सड़क एक इंशाइया है। इंशाइया हमें ज़िंदगी को एक नई नज़र से देखने और सोचने पर आमादा करता है। इंशाइया हमें ज़िंदगी को एक नई नज़र से देखने और सोचने पर आमादा करता है। इंशाइये में रोज़मर्रा की देखी भाली चीज़ों को इस तरह पेश किया जाता है कि मानवियत के नए नए पहलू निकल आते हैं। इस पैराग्राफ में जो है मुसन्निफ़ ये कह रहे हैं हमें कि सड़क जो है वो एक इंशाइया है, यानी इनके ज़रिए लिखा हुआ एक मज़मून है। इसको पढ़ने से क्या होगा कि हमारी ज़िंदगी को जो है एक नई नज़र मिलेंगी, देखने और सोचने की तरफ जो हमें तरगीब मिलेगी कि हमारे देखने का और सोचने का जो तरीक़ा है वो थोड़ा बदल सकता है। इंशाइये में रोज़मर्रा की देखी वाली चीज़ों को जो है इस तरह से यहाँ पर पेश किया गया है कि उसके नए नए मामनी जो है यहाँ पर निकल आते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे जान पहचान की तरफ। जो हमारे जो मुसन्निफ़ है डॉक्टर सफदर, इनके ताल्लुक़ से जो है थोड़ी सी हम लोग मालूमात हासिल करते हैं। जान पहचान। डॉक्टर सफदर 1 जुलाई 1946 को अचलपुर ज़िला अमरावती महाराष्ट्र में पैदा हुए। यानी ये इस सबक के जो मुसन्निफ़ हैं वो जुलाई 1946 में जो है पैदा हुए थे 1 तारीख को, ठीक है। वरोड़ में तदरीसी फ़राइज़ अंजाम देने के बाद, यानी वो टीचर थे, अंजाम देने के बाद वो बहैसियत प्रिंसिपल सबकदोश हुए। यानी जब उनका रिटायरमेंट का वक्त आया उस वक्त वो जो है प्रिंसिपल बन गए थे। वो नामवर कादिर, नाकिद, जदीद शायर और तंज़ व मज़ा निगार हैं। यानी शायर भी हैं और तंज़ व मज़ा निगार भी करते हैं। शायरी और शीवे पैगंबरी, जदीद शरी तनकीद, बेआमेज़ तनकीद, कुलकुले आब वज़ू और लफ्ज़ों पे रम शायरी, आईना खुंदा इंशाइये इनकी तसानीफ़ है। यानी इतनी सारे उन्होंने तसानीफ़ लिखी हुई है। मिसाली मुदर्रिस के एज़ाज़ के अलावा, इसका मतलब ये है कि उन्हें जो है मिसाली मुदर्रिस का एवार्ड भी मिल चुका है, यानी बेस्ट टीचर एवार्ड इनको हासिल हो चुका है। मिसाली मुदर्रिस के एज़ाज़ के अलावा महाराष्ट्र और बिहार उर्दू अकेडमियों ने उन्हें
इनामात से नवाजा है। उनके तनकीदी मज़ामीन में भी शगुफ्ता असलूब पाया जाता है। उनके मज़ाहिया मज़ामीन और इंशाइए माहाना शगुफ़ा हैदराबाद और दीगर अहम रसायल में शाये होते रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है सबक शुरू करते हैं। ये थी उनकी जान पहचान के ताल्लुक़ से थोड़ी सी मालूमात, मुख्तसर सी मालूमात हम लोग देख चुके हैं। आइए अब सबक पढ़ते हैं हम लोग। सड़क शुरू करता हूँ मैं अपने कमरे के उस खिड़की में आ बैठा हूँ जो एक भरी पूरी शाह की तरफ खुलती है। यानी मुसन्निफ़ जो है हमारे डॉक्टर सफदर, ये जो है खिड़की में आकर बैठे, और खिड़की अगर खोले हम लोग तो खिड़की के बाहर हमें जो है एक सड़क दिखाई देती है, जो कि सुनसान सड़क नहीं है बल्कि भरी पूरी एक सड़क है। शारा यानी सड़क होता है, रास्ता। मेरे दाएं बाएं वासिफ़ और फुज़ैल हैं। शुरू करते हैं। मैं अपने कमरे की उस खिड़की में आ बैठा हूँ जो एक भरी पूरी शारा की तरफ खुलती है। यानी मुसन्निफ़ जो है हमारे डॉक्टर सफदर, ये अपने कमरे की खिड़की में आकर बैठे, और खिड़की के बाहर का जो नज़ारा है, बाहर की तरफ, यानी खिड़की अगर जैसे ही खोलते हैं तो वहाँ पर एक सड़क दिखाई देती है, और वो सुनसान सड़क नहीं है बल्कि वो जो है एक भरी पूरी शारा यानी सड़क होता है। मेरे दाएं बाएं वासिफ़ और फुज़ैल है, यानी उनके दाएं और बाजू में जो है दो अफराद का ज़िक्र है जिनका नाम है वासिफ़ और फुज़ैल। मेरे सामने सड़क है और सामने उनके जो है सड़क दिखाई दे रही है। मैं चौंक पड़ता हूँ इसलिए कि वो वासिफ़ कहता है ये सड़क अमरावती जाती है, ये अमरावती से आ रही है। फुज़ैल कहता है ये सड़क नागपुर जा रही है। फुज़ैल और वासिफ़ जो है अपने मुसन्निफ़ को जो है कहते हैं कि ये सड़क जो है, एक कहता है कि अमरावती आ रही है, अमरावती से आ रही है, और दूसरा कहता है कि ये सड़क जो है वो नागपुर जा रही है। ये बातें सुनकर जो है वो मुसन्निफ़ चौंक पड़ते हैं। मैं कहता हूँ ये सड़क है। मुसन्निफ़ का कहना है कि भाई ये तो सिर्फ़ एक सड़क है, अब ये कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, ये जो है ऐसा तो नहीं कहना चाहिए कि भाई ये कहीं तो जाती नहीं है, ये तो अपनी जगह पर है। फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि ये कहीं से आ रही है और कहीं जा रही है, ये तो एक सड़क है मामूली सी। कैसी अजीब बात है कि सड़क बैक वक्त आ रही है, जा रही है और मौजूद भी है। ये यहाँ पर मुसन्निफ़ जो है हैरत ज़दा है, हक्का बक्का हो गए हैं कि लोग कह रहे हैं कि ये आ रही है, जा रही है और मौजूद भी है। अगर कोई जा रही है तो यहाँ से नज़र नहीं आना चाहिए, अगर कोई आ रहा है तो इसका मतलब ये पहले नहीं थी, तो फिर ये यहीं पर मौजूद है, तो ऐसा लोग क्यों नहीं कहते। इस बात को लेकर वो जो है हैरत ज़दा है। अब ये खिड़की जो शारा की तरफ खुलती है मेरी सोच की खिड़की बन जाती हैं, और सड़क मेरे फ़िक्र व तख़य्युल पर रवा दवा है। फ़िक्र व तख़य्युल यानी जो है वो ख़याल करते हैं, फ़िक्र करते हैं उस सड़क को लेकर, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पैराग्राफ कि सड़क की इब्तिदाई नक्शे पाए आदम से होती है। नक्शे पाए आदम यानी जो है आदम अलैहिस्सलाम के जो पैरों के निशान हैं उसके ताल्लुक़ से कह रहे हैं यहाँ पर मुसन्निफ़ कि सड़क की इब्तिदा जो है, यानी सड़क का जो है इब्तिदा कब से हुई, कब से शुरुआत हुई सड़क, ये जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब अपने पैर मुबारक को जो है ज़मीन पर रखा तो उनके कदमों के निशान से जो है सड़क की इब्तिदा होती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तलाश में चलते हुए जब पीछे मुड़कर देखा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम तो नज़र ना आई, उनके नक्शे कदम से बनी एक सतर पीछे पीछे चली आ रही थी। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब जो है इंसान को ज़मीन पर जो है पैदा करना चाहा, उतारना चाहा, तो सबसे पहले जो है पहला जोड़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत बीबी हव्वा को जो है ज़मीन पर उतारा। तो वो दोनों को जो है एक साथ पर एक जगह पर नहीं उतारा, बल्कि जो है मशरिक़ और मगरिब में दोनों को जो है अलग अलग सिमतों में जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जो है उतारा। तो अब वो जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जो है वो ढूंढते ढूंढते जो है वो जाने लगे, तो वो जो है उनके नक्शों पैरों के जो नक्शे हैं ज़मीन पर निशान थे उसको जो है देख कर पीछे पीछे जा रहे थे। ठीक है, तो आज सड़क के तूल व अर्ज़ में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। पहले ज़माने की अगर हम लोग बात देखें तो पहले ज़माने में जो है सड़कें इतनी पुख्ता नहीं थी और ना ही इतनी लंबी लंबी सड़कें हुआ करती थी, पहले के ज़माने की बात बोल रहा हूँ मैं। लेकिन अभी का जो दौर है, अभी जो जदीद दौर चल रहा है हमारा, तो अब यहाँ पर जो है तमाम ही सड़कें जो है वो मजबूत पक्की सड़कें हो चुकी हैं और जो है बहुत इसकी जो है लंबाई और चौड़ाई हो चुकी है। इसके तूल का नापना तो खैर एक नामुमकिन सी बात है। इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचने में शहर
अनगिनत लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अभी जो है हम सड़क की लंबाई तो नाप नहीं सकते, बिल्कुल ये जो है नामुमकिन सी बात है कि भाई एक सड़क जहाँ से शुरू होती है और जहाँ पर ख़त्म होती है, तो उसकी अगर लंबाई नापने के लिए अगर किसी को कहा जाए तो ये नामुमकिन सी बात है। हाँ, भले ही जो है एक किनारे से दूसरे किनारे पर जो है पहुँचने के लिए जो है कई लोगों की जो है जानें चली जा रही है और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन इसकी कोई लंबाई नहीं नाप पा रहा है। गर्ज ये कि हज़रत इंसान ने बेख्याली में जो सबसे पहला ख़त ज़मीन पर खींचा वो सड़क है। इंसान ने जो दुनिया पर ज़मीन पर कदम रखा तो उसने जो सबसे पहला जो सड़क बनाई है वो उसके ज़रिए खींचे गए ख़त के ज़रिए से ही जो है सड़क बनी है। फिर सड़क ने बनी हुए इंसान को खींचना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद से जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी जो है इंसान आए दुनिया में, उन्होंने जो है फिर सड़क को जो है अपनी अपनी तरफ जो है खींचना शुरू किया। अब ज़िंदगी इसी खींचतान का नाम होकर रह गई है। खींचातानी की एक सदी में सड़क कहाँ पहुँची और हम किस हाल को पहुँचे, ये एक अलमनाक हकीकत है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जैसे जैसे जो है आबादी बढ़ती गई, जैसे जैसे नए नए गांव, नए नए शहर आबाद होते चले गए, वैसे वैसे जो है सड़क को भी जो है गांव वालों ने, शहर वालों ने अपनी अपनी तरफ जो है खींचना शुरू कर दिया। इसी को जो है सड़क को जो है बनाने को जो है खींचतान का यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, खींचातानी। आगे देखते हैं, आइए सड़क के इस सफ़र पर नज़र डालें। अब यहाँ पर हो गया, अब अगला पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। पहले सड़क किसी मंजिल का इशारिया होती थी, यानी पहले सड़क जो है पहले इशारा हुआ करती थी किसी मंजिल का। मसलन नागपुर रोड है ना, अगर पहले जो है ज़माने में रोड को हम किस तरह से कहते थे, हाँ फलो वो नागपुर रोड के पास जो है उसका घर है ना, या फिर नागपुर रोड के पास जो वो मॉल है ना, वो ऐसा हम इस तरह से जो है सड़कों को जो है एक इशारे के तौर पर, मंजिल के इशारे के तौर पर इस्तेमाल करते थे। मसलन नागपुर रोड, मुंबई रोड, नागपुर रोड के बाद मुंबई रोड वगैरह वगैरह, है ना। इस तरह से जो है सड़कों को हम लोग जो है मंजिल के लिए इशारे के तौर पर उसको इस्तेमाल करते थे। मतलब ये कि नागपुर रोड का मुसाफिर नाक की सीधी में चलता रहा तो सड़क के मुसाफिर का नागपुर पहुंचना यकीनी है। जाहिर सी बात है, पुराने ज़माने में जिस तरह से लोग बात करते थे कि भाई हम लोग जानते हैं कि सड़क जो है वो सीधी हुआ करती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, सीधी होती है। तो अगर किसी को रास्ता बताना हो तो हम क्या कहते थे, यानी पुराने ज़माने में लोग, कि भाई ये देखो बिल्कुल जो सड़क जा रही है ना सीधी, बिल्कुल नाक के सीध से आप लोग जो है चले जाइए, आप जो है अपनी मंजिल को पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से जो है मुसाफिर अपना रास्ता जो है सड़क के ज़रिए से तय करता था और अपनी मंजिल पर पहुंचता था। ये भी उस वक्त की बात है जब सड़क की अपनी कोई हैसियत नहीं थी। अब मुसन्निफ़ जो है कह रहे हैं कि ये मैं जो बात बयान कर रहा हूँ ये उस वक्त की बात बता रहे हैं जब सड़क की कोई अहमियत नहीं थी। सड़क के बुतून यानी बतन, उसकी जो दामन है, सड़क के बुतून में जब एहसास खुदी जागा तो उसने अपने निस्बती नाम त्याग दिए। यानी सड़क के ताल्लुक़ से जो मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि सड़क को जब अपनी खुद का एहसास जब हुआ तो उसने जो है अपने निस्बती नाम त्याग दिए, यानी अपने जो निस्बती नाम थे वो उसने जो है छोड़ दिए, है ना, और इंसानों की तरह अपने नाम रख लिए। कैसे? जैसे गांधी रोड, अंबेडकर रोड, मौलाना आज़ाद रोड, सावरकर रोड, है ना, वीर सावरकर रोड, या फिर जो है अब्दुल हमीद रोड, इस तरह से जो है वो नाम रख लिए गए। नेक्स्ट, मगर ये बात भी गई गुजरी हो गई, ये सड़क के सफ़र की एक मंजिल थी, है ना। लेकिन अब ये बात भी जो है अब क्या हो गई, अब ये भी जो है ओझल हो गई। अब ये भी जो है लोग इतना इस्तेमाल नहीं करते। बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर अगर हम लोग देखें तो अब सड़कों के नाम भी जो है रखना अभी वो जो है गवारा नहीं कर रहे, अब वो नाम नहीं रख रहे हैं, बल्कि अब नाम की बजाय जो है वो नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। मगर ये बात भी गई गुजरी हो गई। ये सड़क के सफ़र की एक मंजिल थी, ये पहली मंजिल थी समझ लो, या एक मंजिल थी। आज सड़क उस मंजिल से बहुत आगे निकल गई है। ये तो उस वक्त की बात है, जब एहसास खुदी से मुत्तसिफ होने के बावजूद सड़क एहतराम आदमियत की कायल थी। अब देखो ये उस ज़माने की बात कर रहा है मुसन्निफ़ कि जब जो है सड़क को जब अपने खुद का एहसास था, उससे जो है उसकी खुसूसियत उसको मालूम थी। मुत्तसिफ यानी खुसूसियत, उसकी सिफत से बना है मुत्तसिफ, है ना। यानी सड़क जब अपनी खुसूसियात से जो है वाकिफ़ थी तो उस मुत्तसिफ होने के बावजूद भी उसने जो है इंसान की एहतराम के लिए जो है उसके एहतराम की कायल हो गई, यानी उसने जो है इंसानों के एहतराम को कबूल किया। अब आदमी थक कर गिर पड़ा है और सड़क आगे निकल गई। आदमी जो है रास्ते पर अगर पड़ा भी है, अगर गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, पड़ा है, लेकिन सड़क कभी रुकने का नाम नहीं लेती है, निकल जाती है आगे।
आगे निकलने से हमारी मुराद ये है कि अब सड़क आदमी का नाम इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। इंसान अब ये आप ये बताइए कि भाई सड़क का नाम जो है इंसानों के नाम से क्यों माखूज होता है और कब माखूज होता है ना, उसकी पहचान के लिए, उसके जो है शहरत के लिए, या उसको जो है एग्जैक्ट पता बताने के लिए जो है सड़कों के जो है नाम आदमी के नाम से मंसूब किए जाते हैं। और दूसरी बात ये कि ये नाम कब दिया जाता है, जब कोई इंसान मर जाता है उसके बाद ही उसका नाम उस सड़क से जो है मंसूब किया जाता है ना। जैसे अभी यूपी के अंदर देखेंगे आप लोग तो जो है वो अपने ये योगी आदित्यनाथ तो जो है जब से सीएम बने हैं तब से उन्होंने कई जो है स्टेशनों के नाम जो है वो बदल दिए हैं, है ना, और उन्होंने जो है आदमियों के नाम इंसानों के नाम से उन्हें माखूज कर दिया है ना। तो ठीक उसी तरह जो है यहाँ पर भी जो है सड़कों के नाम जो है पूरी दुनिया में या पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है बोलेंगे हम लोग तो सड़कों के नाम भी जो है वो इंसानों के नाम से जो है माखूज करने का रिवाज चला आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं, है ना। लेकिन ये कब होता है, इंसान के मरने के बाद भी, इंसान के मरने के बाद ही उसका नाम रखा जाता है। जैसे अब गांधी जी तो अभी ज़िंदा है नहीं, हयात नहीं है, लेकिन आज भी जो है गांधी रोड है। क्या गांधी जी की हयात तैयबा में, यानी जब वो ज़िंदा थे, गांधी जी जब ज़िंदा थे, हयात थे, है ना, हयात तो भैया तैयबा नहीं बोलेंगे हम लोग, गांधी जी जब ज़िंदा थे तो तब जो है क्या उनके ज़िंदगी में जो है किसी सड़क का नाम गांधी जी रखा गया था? नहीं, है ना। क्या जो है ये क्या नाम है अंबेडकर साहब जो जब जिंदा थे तब किसी जो है मंदिर को या किसी सड़क को जो नाम दिया गया था अंबेडकर मंदिर या अंबेडकर रोड? नहीं दिया गया था, है ना। तो ये इस तरह से जो है सड़कों के नाम जो है जब इंसान जिंदा रहता है तब नहीं दिए जाते, जबकि मर जाता है तब जो है उसके नाम से उनसे मंसूब किया जाता है, माखूज किया जाता है ना। तो ठीक यहाँ पर वही जुमला कहा गया है कि आदमी यहाँ पर जो है थक कर गिर पड़ा है और सड़क आगे निकल गई है। आगे निकलने से मुराद ये है कि अब सड़क आदमी का नाम इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। पसमानदा इलाकों की सड़कें, पसमानदा यानी जो पिछड़े हुए इलाके हैं, है ना, पसमानदा इलाकों की सड़कें आदमी का नाम गवारा कर लेती हैं। हाँ, जो छोटे मोटे शहर है, छोटे मोटे गांव है ना, जो हमारे कैपिटल से दूर है ना, राजधानी से दूर होते हैं, कई किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर दूर होते हैं, छोटे मोटे देहात जो होते हैं, वो जो है क्या करते हैं कि सड़कों के नाम आदमी के नाम से अगर माखूज कर लिए जाए तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। लेकिन तरक्की याफ्ता सड़कें ये बात कबूल नहीं करती। जैसे मुंबई है, दिल्ली है, नागपुर है, या ऐसी जो सिटीज़ हैं, ये जो है सड़कों के नाम को आदमी के नाम से एक्सेप्ट नहीं करती हैं। वो क्या करती है, सड़क के नाम को जो है किसी इंसान का या आदमी का नाम नहीं देती है, बल्कि वो क्या बोलती हैं, वो सड़क नंबर 12, सड़क नंबर 18 कहलाना पसंद करती है। अगर आज भी अगर आप लोग जाएंगे कुरला के अंदर, तो कुरला के अंदर जो है ना 90 फीट रोड, 60 फीट रोड, इस तरह से जो है कहा जाता है ना। और बस के ऊपर भी जो है कहीं लिखा रहता है कि रूट नंबर के अनुसार रूट वगैरह लिखे रहते हैं ना। तो ये इस तरह से जो है सड़कों को जो है उनके नाम से वाकिफ़ नहीं किया जाता है, माखूज नहीं किया जाता है, बल्कि जो है उनको नंबरों से जो है वाकिफ़ किया जाता है ना। हम अपने शहर में मंजूरपुरा, बुलंदपुरा, फरमानपुरा नहीं जाते। सड़क नंबर 17, सड़क नंबर 18 हमारी मंजिल मकसूद होती है। यानी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो है, जैसे मुंबई है, नागपुर है, दिल्ली है, अगर यहाँ पर जाएंगे तो किसी सड़क का नाम जो है किसी आदमी से मंसूब नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर जो है सड़क का नंबर होगा। हमको जो है नंबर पुकारना होगा कि भाई फला नंबर रोड किधर है, ऐसा हमको पूछना पड़ता है ना। पहले आदमी घर में रहता था और ज़रूरतन सड़क पर जाता था। सही बात है, इंसान जो है पहले अगर कुछ काम ना हो तो घर पर ही रहता था, और जब ज़रूरत रहती थी तभी जो है वो सड़क पर जो है निकलता था। अब उल्टा हो गया, अब आदमी सड़क पर रहता है और ज़रूरतन घर जाता है। यानी दिन भर जो है वो सड़क पर रहता है, और जब उसको ज़रूरत होती है, जब वो थक जाता है, हार जाता है, रात हो जाती है, ख़त्म हो जाता है काम, तो फिर वो जो है उसके बाद घर जाता है। बल्कि कामयाब रिहाइश ये है कि आदमी सड़क और घर के दरमियान की हर हद फासिल को ख़त्म कर दे। और आजकल तो जो है वो जितने भी रिहाइश पजीर ममालिक हैं, वो कामयाबी किसको समझ रहे हैं, कामयाबी जो है वो सड़क और घर के दरमियान की हर हद फासिल को ख़त्म कर दे, ये समझ रहे हैं। यानी हर इंसान जो है कामयाबी के लिए जो है, कामयाब होने के लिए ये सोच रहा है कि भाई मेरा घर जो है वो रेलवे स्टेशन के करीब होना चाहिए, मेरा घर जो है वो हाईवे के करीब होना चाहिए, मेरा घर जो है वो मार्केट के करीब होना चाहिए, मेरा घर जो है वो हॉस्पिटल के करीब होना चाहिए। ये इस तरीके से जो है वो सब सहूलियात जो है वो देखता है ना।
अपना घर वो ऐसी जगह पर रखता है जहाँ पर जो है मुझे बआसानी आने जाने की सहूलत हो। तो वो जो है रोड के करीब ही जो है मकान देखता है, रोड वाला मकान देखता है, यानी वो जो है तमाम फासलों को जो है ख़त्म करना चाहता है घर और रोड के दरमियान की, यानी सड़क के दरमियान की। सड़क ही घर हो और घर ही सड़क हो, यानी वो ऐसा चाहता है उसका मकान ऐसी सड़क के करीब हो कि लगे कि भाई ये सड़क ही जो है, सड़क के ऊपर ही मैं खड़ा हूँ या फिर जो है सड़क ही मेरा घर है। उस कामयाबी के हुसूल के लिए ज़रूरी है कि मकान लबे सड़क हो, यानी उसकी कामयाबी को हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसका मकान जो है लबे सड़क हो, यानी सड़क के किनारे हो। लब यानी होठ होते हैं हमारे, तो अब बिल्कुल मतलब सड़क का लब यानी सड़क के किनारे पर उसका मकान हो। ये उसको कामयाबी को हासिल करने के लिए ये सोच रहा है, ज़रूरी है, ऐसा उनका कहना है। लबे सड़क मकान की कीमत आसमान से बात ही करती है। सही बात है, अगर आपको जो रोड साइड का अगर मकान लेना है तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है, और रोड से काफ़ी अंदर अगर मौजूद है मकान तो उसकी कीमत कम होती है। तो क्यों इस तरह से जो जो सहूलियात होती है, जो हमें आसानियाँ होती है, जो परेशानियाँ जो पीछे वाले को होती है वो आगे वाले को नहीं होती है, तो उसकी उसकी वो बातों को मद्देनज़र रखते हुए उस मकान की कीमत जो है बताई जाती है ना। लबे सड़क मकान की कीमत आसमान से बात, यानी आसमान से बातें करती है, मतलब उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं बमुकाबले पीछे या अंदरूनी तरफ रहने वाले मकानात जो होते हैं उनकी। पस्तियों में पनाह बुलंदियों का राज यूँ भी मुनकशिफ हुआ है। पस्तियों में बुलंदियों का राज है ना, यानी जो है मुनकशिफ हुआ है, यानी जो है इंकशाफ हुआ है, मालूम हुआ है। लबे सड़क मकान में रहने का फ़ायदा ये है, यानी सड़क के किनारे पर रहने का फ़ायदा ये है कि आदमी घर में रहकर भी सड़क से ताल्लुक़ बनाए हुए रहता है। अब देखो, सड़क पर मकान लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि भाई आदमी जो है सड़क पर रहते हुए भी जो है सड़क का ताल्लुक़ बनाए रखता है। आप घर में खाना खा रहे हों या बच्चों को प्यार कर रहे हों, अहले सड़क का नज़ारे की आम दावत है। यानी जो है क्या हुआ, अगर मकान अगर जो है रोड पर है हमारे, तो रोड पर रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमको रोड की तमाम खबर से जो हम लोग वाकिफ़ रहते हैं। रोड पर क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बेचने वाला आया, कौन सब्ज़ी वाला आया, है ना। ये इस तरह से जो है सबकी जो है बातों से हम लोग जो है वाकिफ़ रहते हैं। बढ़ते हैं आगे। बाज़ औक़ात तो मैं ये महसूस करता हूँ कि ना सिर्फ मकान और सड़क के दरमियानी पर्दे हट गए हैं। सही बात है, अभी जो है मकान और सड़क के पर्दे जो है वो हट गए हैं। पहले जो है लोग अपने घरों के दरवाज़ों पर पर्दे लगाते थे कि हमारे घर में जो है सामने वाले की नज़र ना पड़े, लेकिन अब तो उल्टा हो गया है। अभी हमारे घर में जो है बाहर वाला कोई भी जो है नज़ारा कर सकता है, और हम भी जो है बाहर वाले का नज़ारा कर सकते हैं। बल्कि बहती भीड़ ने सड़क को सड़क रखा ही नहीं, है ना, बहती भीड़ बना दिया है। यानी जितनी भी सड़कों पर भीड़ चल रही है, तो अभी उसने जो है सड़क को सड़क रखा का है। अभी सड़क जो है गली मोहल्ले में भी अगर देखेंगे तो वो जो है वहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा भीड़ हमको देखने को मिलती है। भीड़ और भीड़ का आदमी दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। सही बात है, मेरे पास वक्त नहीं है कि ठहरूँ और ठहर कर नज़ारा करूँ, है ना। अब आदमी सड़क बनकर रह गया है, वो भी सड़क की तरह मालूम नहीं कहाँ से आ रहा है, मालूम नहीं कहाँ जा रहा है। जिस तरह सड़क का कोई और छोर नहीं, उसी तरह अपना हाल ये है कि ना इब्तिदा की खबर ना इंतहा मालूम। इस तरह से जो है आदमी की अभी कहानी हो गई है कि वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसको ये खबर ही नहीं है बस। और उसके पास टाइम भी नहीं है कि वो खड़े रहकर जो है वो सड़क का जो है नज़ारा करेगा। मैं अपने बच्चों को सौंप रहा हूँ और सड़कें सड़कों को जन्म दे रही है। यहाँ पर जो है मुसन्निफ़ कह रहा है कि मैं अपने आप को सौंप रहा हूँ, यानी अपने आप को जो है मैं हवाले करता हूँ और सड़कें जो है क्या कर रही है, सड़कों को ही जन्म दे रही है। यानी अगर कोई शाहराह जा रही हैं तो उससे मुंसलिक जो है कई शाहराहें जो है वो नई जन्म ले रही हैं या जन्म दी जा रही हैं। आज आदमी सड़क पर पैदा होता है, सड़क पर मरता है और अपने साथ एक पुख्ता सड़क लिए कब्र में उतर जाता है। लोग कहते हैं कि मरने वाला राहिए मुल्क बका हुआ, है ना, राहिए मुल्क बका हुआ। यानी मरने के बाद जो है लोग क्या कहते हैं कि भाई ये जो आदमी मरा है वो हमारे मुल्क के बाकी रखने वाला राही है। सड़क ज़िंदगी है, सड़क मौत है, सड़क आखिरत है। मुसन्निफ़ क्या कर रहा है यहाँ की भीड़ भाड़ को देखकर और सड़क को देखकर कि भाई सड़क ही जो है ज़िंदगी है, सड़क ही मौत है और सड़क ही आखिरत है। आज आदमी और सड़क के दरमियान हायल पर्दे हट चुके हैं, है ना। अभी आजकल जो है क्या हो रहा है कि आदमी और सड़क के दरमियान जो पर्दे होने चाहिए वो सब पर्दे हट गए। हायल यानी बीच में आने वाले, है ना।
हायल पर्दे हट चुके हैं, मगर सड़क ये ना समझे कि आदमी रास्ते पर आ गया है। देखो सड़क को भी जो है मुखातिब होकर जो है मुसन्निफ यहाँ कह रहा है कि सड़क ये ना समझे कि जो है आदमी रास्ते पर आ गया है। अपनी इनफरादियत के हुसूल के लिए बराबर हाथ पांव मार रहा है, इसीलिए सिराते मुस्तकीम पर भी टेढ़ा टेढ़ा चलता है। देखो यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर ये 2 लाइन के अंदर जो है शायर सड़क से मुखातिब होकर क्या कह रहा है कि आज आदमी और सड़क के दरमियान के जो पर्दे हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं। अभी किसी तरह का पर्दा नहीं रहा सड़क और आदमी के दरमियान। और दूसरी बात, सड़क ये ना समझे कि भाई आदमी जो है वो रास्ते पर आ गया। अपनी इनफरादियत के उसूल के लिए, यानी अपनी खुद की कामयाबी के लिए जो है वो बराबर हाथ पैर मार रहा है, यानी इंसान जो है हाथ पैर मार रहा है, और इसीलिए जो है वो सिराते मुस्तकीम पर भी टेढ़ा टेढ़ा चलता है। यानी अगर उसको जो है आखिरत की अगर ज़िंदगी के लिए अगर कोशिश करना है, यानी सही रास्ते पर अगर चलना है, तो सड़क जैसी होंगी उसको वैसा चलना पड़ेगा। सड़क टेढ़ी है तो टेढ़ी चढ़ेगा, सड़क सीधी है तो सीधी चढ़ेगा। आपको तस्वीर में जो है दिखाई दे रहा है कि देखो सड़क कैसी टेढ़ी मेढ़ी है, उसके ऊपर एक बैलगाड़ी जा रही है। इससे जो है पता चलता है कि अगर वो सिराते मुस्तकीम पर भी अगर चल रहा है तो सड़क तो टेढ़ी है ना, उसको तो मुड़ना ही पड़ेगा। इस तरह से जो है मुसन्निफ ने जो है इस सबक के अंदर जो है सड़क की जो है इनफरादियत और उसकी मुत्तसिफ यानी खुसूसियत के ताल्लुक़ से हमको यहाँ पर बताया है। अब यहाँ पर जो है हमारा ये सबक ख़त्म हो गया। इसके अंदर जो है मानी लिखे हुए हैं, मानी व इशारात। तो ये मानी व इशारात आप लोगों को जो है अपनी जो है इसमें लिखना है, कॉपी में लिखना है, और उसके बाद जो है मश्की सरगर्मियाँ हैं। तो ये सवाल जवाब जो है आपको देखना है। सवाल जवाब अगर आप लोगों को ये आते हैं तो ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आपको ये सवाल जवाब और ये जो खाके बने हुए हैं ये हम लोग इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। अगर आप लोगों ने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसे लगा तो हमें ज़रूर जो है कमेंट करके बताइए। अस्सलाम वालेकुम।